आज की व्रत स्पेशल रेसिपी के अंदर मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र का ये फेमस साबूदाना थाली पीठ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है, कम समय में बनता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। तो चलिए झटपट से शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी आपके साथ, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए भीगा हुआ साबूदाना लिया है मैंने 1 कप, जो कि 5 से 6 घंटे भीगा है। कुछ कटी हुई हरी मिर्चें हैं, 2 उबले हुए आलू हैं। यहाँ पे पीनट पाउडर है, यानी पीनट को पहले रोस्ट कीजिए और फिर उसका पाउडर बना लीजिए। कोई भी व्रत का आटा चलेगा, ये भी मेज़रमेंट से 1 कप लिया है। तो चलिए झटपट से हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो उबले आलू हैं उनको हम कद्दूकस कर लेंगे। उसका मेन मोटो ये है कि कद्दूकस करने के बाद एक तो गांठें नहीं रहती, क्योंकि हमें डो फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तभी तो बनेंगे एकदम परफेक्ट साबूदाना थाली पीठ। तो ये देख रहे हैं आप चाहें तो जिस भी सेक्शन से करना चाहें, कद्दूकस में बारीक साइड से करना चाहें, मोटी साइड से करना चाहें, दोनों में से किसी भी तरफ से आप कद्दूकस कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने मीडियम साइज़ को चूज़ किया है और यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो ये देखिए, बात करते करते कद्दूकस हो गया है और कद्दूकस करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 चम्मच भर करके ये मूंगफली का पाउडर। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, इसे रोस्ट कर लीजिए मूंगफलियों को और उसके बाद मिक्सी के जार में पल्स मोड पे चला लीजिए, तो बन गया आपका मूंगफली पाउडर। तो कोई भी आटा ले सकते हैं यहाँ पे व्रत का, ये मेज़रमेंट से 1 कप है, तो यहाँ पे 1 कप मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है। आप चाहे तो कुटू का आटा या राजगिरी का आटा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ भीगा हुआ साबूदाना, जिसे मैंने आपसे शेयर किया है कि 5 से 6 घंटे कम से कम भीगा हुआ होना ही चाहिए। इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसके अंदर हरी मिर्चें, जिससे कि टेस्ट और फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं कुछ बेसिक से मसाले जो व्रत में खाए जाते हैं, जैसे कि आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और व्रत का नमक। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ साबुत जीरा, इससे जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे व्रत का नमक जो है, जब आप डाल लें और डो लगाएं तो एक बार ज़रूर से चेक कर लें कि परफेक्ट वे में हो। इसी के साथ 1 चम्मच दही ज़रूर से ऐड कीजिए अगर हो घर पर। अगर दही ना हो तो आप मलाई भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि डो के अंदर एक तरीके का मॉइस्चर क्रिएट होगा, जिससे कि परफेक्ट जो है हमारी साबूदाना थाली पीठ बनेंगे। तो इस तरीके से हम डो को लगा रहे हैं और डो को लगाने के बाद हम बनाएंगे साबूदाना थाली पीठ। तो यहाँ पे डो ऑलमोस्ट ही लग गया है। मुझे पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो पानी की तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है छींटे पानी की लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आलू के अंदर इतनी नमी होती है कि इजीली ये जो है जिस मेज़रमेंट से मैंने आपको बताया है डो लग जाता है। तो ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई ना हो, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा दिया था। और जब आप यहाँ पे साबूदानी थाली पीठ बनाएंगे तो हाथ पे थोड़ा सा चिकनाई या तेल ज़रूर से लगाएं, नहीं तो ये पानी से भी बन करके बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पेड़े बना रहे हैं। इस तरीके के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, जो कि गीला कपड़ा है, और जिसे निचोड़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद इस तरीके से रखेंगे ये पेड़ा और थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे और इसे फैलाते चले जाएंगे। ये देखिए कितनी इजीली जो है कॉटन के कपड़े से बाहर आ जाती है ये चपाती। बिल्कुल इस तरीके से आपको सभी तैयार कर लेने हैं साबूदाना थाली पीठ, और उसके बाद आप नॉनस्टिक पैन के अंदर इसको रखते जाएंगे। तो इस तरीके से फटाफट से बनते चले जाते हैं, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप ये छोटे छोटे नहीं बनाना चाहते तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप बड़ा भी बनाएंगे तब भी इजीली जो है ये कॉटन के कपड़े से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल पराठे की तरह हम इसे सेकेंगे। बहुत कम चिकनाई वाला ये हमारा नाश्ता है, जिसे आप चाहें तो डे टाइमिंग में ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और व्रत में आप इसे लेना चाहते हैं तो ज़रूर से ही ले सकते हैं। तो बहुत ही कम चिकनाई में तैयार हो जाता है ये, और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, किसी भी तरीके का अगर आप आटा लेंगे और साबूदाना लेंगे और इसमें जो आलू का कॉम्बिनेशन है वो एकदम से परफेक्ट है। तो फुल मेज़रमेंट के साथ ही रेसिपी को बनाइएगा। तो आई होप सो आप लोग नवरात्रि के व्रत चल ही रहे हैं, ज़रूर से ही ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से परफेक्ट होके सीख गए हैं। तो हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं और ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये आप चाहें तो चाय के साथ एंजॉय करें,
चाहे तो आप व्रत की हरे धनिए की चटनी बना लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको चाय या हरे धनिए की चटनी नहीं बनानी, जल्दी का सौदा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं मेरी तरह। मुझको ज़्यादातर इसके साथ दही पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, गाढ़ी गाढ़ी दही में थोड़ा सा बस काली मिर्च और नमक डालती हूँ व्रत का, और उसके साथ इंजॉय करती हूँ। लेकिन इसे बनाना बेहद ही आसान है। चलिए, और बचे हुए जितना भी जो डो है उससे जो है हम फटाफट से बना लेते हैं अपनी साबूदाना थाली पीठ। आप देख रहे हैं कॉटन के कपड़े पे मैं जितनी बार भी बना रही हूँ इजीली बाहर आ जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, कपड़ा एकदम से नीचे से ड्राई ना हो, उसको अच्छे से गीला कर लीजिए और निचोड़ करके तब यूज़ कीजिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, किचन टॉवल या कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं किचन का, सॉरी टॉवल यूज़ नहीं करना, हाँ कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करना है, वो साफ़ होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं, आपसे बात करते करते मैंने ये साबूदाना थाली पीठ सारे सेक लिए हैं और प्लेटिंग भी कर ली है। साथ में अपनी मनपसंद गाढ़ी गाढ़ी एकदम से फ्रेश दही ली है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो एक तो आपका समय बचेगा, और ऊपर से वो लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इजीली इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम चिकनाई में बन जाती है और खाने में, विश्वास मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये लीजिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम से परफेक्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प है। तो दही के साथ एंजॉय कीजिए या फिर व्रत वाली चटनी के साथ। चाहे तो चाय बना लें इसके साथ, तो हल्के फुल्के नाश्ते में ये बहुत ही अच्छा है। और आप व्रत खोलना चाहते हैं और हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर से ट्राई कीजिए ये महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी साबूदाना थाली पीठ। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। तो जल्दी मिलेंगे एक प्यारी सी टैम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।